हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ग्रो अप द क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले उसमें क्लास में आपको मिल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो इसकी पहला टॉपिक माना जाता है, और सेकंड टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि ज़्यादातर नॉर्मली स्पीकिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो आप इसको ध्यान से समझें, जिससे आपको बोलने में भी बहुत आसानी होगी। तो आइए हम समझते हैं इसको। पहचान देखते हैं इसकी। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और वर्तमान समय में कार्य का लगातार होना पाया जाए, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे राम एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्योंकि इसमें लास्ट में रहा आ रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको बनाने का रूल देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, जो इंग्लिश में बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब कहला जाती है। इज, एम और आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एक्सेट्रा। एक बात याद रखना गाइस कि सारे सेंटेंस जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, छः के छः में आईएनजी का यूज़ होता है। यही कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि उसमें आईएनजी लगाया जाता है। तो अब इस एमआर को देख लेते हैं। जो एक वचन होते हैं जिनमें एक वस्तु की बात की जाती है, एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात की जाती है, उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर में हम आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, किसके द्वारा काम किया जा रहा है। पुस्तक पढ़ी जा रही है किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो हम लिखते हैं राम। क्योंकि राम एक वचन है, तो इसके साथ हम इस का यूज करेंगे, इज। अब राम के द्वारा क्या काम हो रहा है, मेन वर्ब क्या है जो काम किया जा रहा है, एक्शन वर्ड जो होता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो हम लिखेंगे पढ़ने की, रीड। रीड की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस है इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। अब आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, एक पुस्तक। तो हम लिख देंगे ए बुक। ए बुक जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। लास्ट में फुल स्टॉप। अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्यों में फुल स्टॉप लगाया जाता है, वरना ये वाक्य जो है पूरा नहीं माना जाता। आइए और एग्जांपल देखते हैं। प्लूरल। आइए तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम दिल्ली जा रहे हो, तो कौन जा रहा है दिल्ली, तुम। तो तुम जो होता है, तुम के लिए क्या यूज होता है, यू। यू, वी, दे, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। इनमें हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए इसके साथ क्या लगाया जाता है, आर। यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। तो यू के साथ क्या लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब आर लगा दिया, क्योंकि ये जा रहा है, तो जाने की क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म गो। कंटिन्यूअस है तो क्या लगाया जाएगा, आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिल्ली जा रहा है, तो जाने के लिए दिल्ली जा रहा है, तो इसमें किसका यूज होता है, टू का। अब टू का क्यों यूज होता है, आपने देखा होगा टेंसों में टू का इस्तेमाल होता है गो के साथ। गो, टू जो होता है वो एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में इसका मतलब होता है को, यानी कि असल मीनिंग क्या होता है इसका, कि तुम दिल्ली को जा रहे हो, इसलिए हम इसके साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। और अब देखते हैं एक आई का। मैं खाना खा रहा हूँ।
तो कौन खा रहा है खाना? मैं। तो इसके लिए तो आई आ जाएगा, और आई के साथ क्या बताया मैंने? एम। एम का यूज होगा। आई एम क्या कर रहा है? वो खा रहा है। खाने के लिए होती है ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आई एन जी लगा देंगे, ईटिंग हो जाएगा। अब वो क्या खा रहा है? खाना। तो लिख देंगे ईटिंग द फूड। तो इस तरह से अफर्मेटिव हो जाते हैं हमारे। और अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सिर्फ इतना फर्क है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं, नॉट या नेवर। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस एक्सेट्रा। तो बाकी सब कुछ सेम होता है। सबसे पहले देखते हैं सीता कमरे में डांस नहीं कर रही है। तो कौन डांस कर रहा है? सीता। यानी कि इसमें काम का नहीं होना पाया जाता है, तो इसे हम नेगेटिव वाक्य कहते हैं। तो डांस जो है वो सीता के द्वारा नहीं किया जा रहा, तो सीता जो सब्जेक्ट है तो लिखेंगे सीता। क्योंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट। क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, इसमें इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीता इज नॉट। अब मेन वर्ब देखते हैं कि उसके द्वारा क्या काम हो रहा है। वो डांस कर रही है, डांस नहीं कर रही, तो डांस करने का लिखेंगे डांस। आई एन जी लगाएंगे तो ई को हटाया जाएगा और आई एन जी लगा दी जाएगी। तो सीता इज नॉट डांसिंग। कहाँ पर कर रही है डांस? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि वो डांस कहाँ पर कर रही है। कमरे में, तो क्या लिखा जाएगा? इन द रूम। क्योंकि मे के लिए इनका यूज किया है हमने, और दा हमने इसलिए लगाया है कि ये कॉमन नाउन है। अब हम देखते हैं प्लूरल के लिए। अभी फॉर एग्जांपल देखते हैं, पक्षी आकाश में नहीं हो रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? पक्षी। तो लिखेंगे द बर्ड्स। क्योंकि ये प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ आर का यूज होगा, आर नॉट। द बर्ड्स आर नॉट फ्लाई। फ्लाई उड़ने के लिए इसके साथ आई एन जी का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा फ्लाइंग। कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में, तो लिखेंगे इन द स्काई। तो ये क्या हो गया? द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक गीत नहीं गा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं। क्योंकि मैं गीत नहीं गा रहा, तो आई लिखेंगे एम नॉट। गाना गाने के लिए होती है सिंग। आई एन जी लगाएंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। एक गीत, तो लिखा जाएगा a सॉन्ग। ये कैसा हो जाएगा? आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से नेगेटिव भी हमारे पूरे हो चुके हैं, अफर्मेटिव भी पूरे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव।
तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। वो इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं यानी कि क्या से शुरू होते हैं उन्हें हम फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव कहते हैं, और जिनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है उसे हम सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या वह एक पत्र लिख रहा है? इसकी पहचान क्या होती है? क्वेश्चन वर्ड की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, और फर्स्ट टाइप की पहचान क्या है कि वो क्या से स्टार्ट होते हैं। अब इसके तरीका जो है इसमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि हम जो है सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं, बस एक्सचेंज करना होता है और कुछ नहीं। तो सब्जेक्ट बाद में आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। पहले हम लिख रहे थे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे। अब क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो अब हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सिर्फ इतना ही फर्क होता है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है, सब्जेक्ट बाद में। तो क्या वह एक पत्र लिख रहा है, क्योंकि ये सिंगल नंबर है इसलिए इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह। हम इसमें लिखेंगे ही, इज ही। इसके बाद वो क्या कर रहा है? लिख रहा है। लिखने के लिखेंगे राइट, ING लगाएंगे तो ई को हटाना पड़ेगा। क्या लिख रहा है? एक पत्र, तो आ लेटर। अगर नॉट आता है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है, यानी कि ही के बाद लग जाता है अगर यहाँ नॉट आता तो। यहाँ नॉट नहीं आ रहा तो हमने इसमें नॉट का यूज नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम अब दिल्ली में नहीं रह रहे हो? तो सब्जेक्ट इसमें तुम है, क्योंकि इसके साथ यूज होगा इसलिए ये से क्या माना जाता है? प्लूरल नंबर। और इसके साथ हम पहले आर का यूज करेंगे। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू। मैंने आपको बताया था अगर नॉट आता था नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, तो हम कहाँ लिखेंगे? यू के बाद नॉट लगाएंगे। अब हम देखेंगे मेन वर्ब वो क्या कर रहा है? रह रहे हैं, यानी रहने की लिखनी पड़ेगी हमें लिव। ING लगा देंगे तो हो जाएगा लिविंग। कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में, तो इन दिल्ली। और सबसे लास्ट में हम लिखते हैं, समय दिया होता है तो लास्ट में लिख देते हैं नाउ। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। शायद हमने पिछले वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, आप लगा लेना गए। और इस तरह से ये सेंटेंस पूरा होता है। क्या तुम अब दिल्ली में नहीं रह रहे हो? तो आर यू नॉट लिविंग इन दिल्ली नाउ। यहाँ इन जो है वो बड़े शहर के लिए यूज होता है इन। अगर आप छोटे कस्बे के लिए यूज करते हैं, टाउन के लिए यूज करते हैं, उसमें हम ऐड का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव। अगला सेंटेंस है हमारा, तुम इस स्कूल में क्यों घूम रहे हो?
तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्योंकि बीच में आ रहा है तो ये कौन सा इंट्रोगेटिव होगा, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव होगा। इसके अंदर क्या करना है, रूल बिल्कुल सेम होगा, लेकिन अब हमें जो है क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होगी। तो हम यहाँ लगा देते हैं क्वेश्चन वर्ड। जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव होता है उसमें हमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी होती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्या की इंग्लिश खुद ब खुद उसमें एडजस्ट हो जाती है। लेकिन इसमें हमें क्या जो क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इसकी इंग्लिश हमें पहले लिखनी होती है। तो इसमें क्यों आ रहा है तो क्यों की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो इसके साथ क्या यूज होगा, आर। यहाँ से बिल्कुल सेम चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बढ़ी है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो वाई आर, सब्जेक्ट है हमारा यू। अब एक्शन वर्ड क्या है, घूम रहा है, तो घूमने क्यों कहते हैं, वॉक। ING लगा देंगे तो हो जाएगा वॉकिंग। तो वाई आर यू वॉकिंग, कहाँ पर घूम रहे हैं, स्कूल में, तो लिखेंगे इन स्कूल। स्कूल के साथ कभी भी दा का यूज नहीं करते, ये मैंने आपको पहले ही बताया, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा पूरा होता है। तो इस स्कूल में क्यों घूम रहे हो, तो वाई आर यू वॉकिंग इन, एक मिनट सॉरी थोड़ा, इन दिस स्कूल, हमने दिस नहीं लगाया इसके लिए क्योंकि इसमें इशारा है इस स्कूल में, इसलिए हमने इसका यहाँ दिस का इस्तेमाल किया है। कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं करना, हमें ये बात याद रखनी है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है कौन सी। तो एक बात ध्यान रखना गाइस कि जब कौन सा आता है या कौन सी आता है तो उसके साथ हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, कौन सी पुस्तक, तो इसमें लिखा जाएगा विच बुक। एग्जाम में अक्सर इस तरह के वाक्य आते हैं करने को, तो इसमें क्या होता है, विच बुक हमने लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्योंकि इसके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड विच बुक, क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए हमने इसके साथ इसका प्रयोग किया। विच बुक इज ही रीडिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ये वाक्य हमारा पूरा होगा। तो वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, विच बुक इज ही रीडिंग। इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पूरे हो चुके हैं। और अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे देता हूँ जो आप घर बना के उसको देख सकते हैं। मैं एक सेब खा रहा हूँ, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, सीता अपना पाठ नहीं पढ़ रही है, अमन बाग में टहल रहा है, वे नदी में
क्यों तैर रहे हैं। तो इसे आप वीडियो को यूज़ करके लिख सकते हैं और घर पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट्स करके बताएं। और हमारी वीडियो में अगर कोई कमी है तो उसे हमें बताएं कमेंट्स करके। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।